हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 2022 शरद पूर्णिमा पर स्पेशल साधना। शरद पूर्णिमा की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे और सब्सक्राइब करने का किसी भी तरह का कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा आपका। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड चोर अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क बिल्कुल ना करें। यदि ऐसे नंबरों पर आप संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि एक चैनल वाला चोर, बहुत बड़ा फ्रॉड मेरे चैनल पर नंबर अपना छोड़ता रहता है, आईडी बदल बदल के। आप लोग भुलावे में ना आना, यही कहना चाहूँगा आपसे। और मैं साधना बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं, यदि आप सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं या सच्चा प्रेम देना चाहते हैं तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। मैं सच्चे प्रेम का भक्त हूँ। सच्चा प्रेमी मेरे लिए मेरे प्राणों से भी ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा प्रेम ना पैसे से मिलता है, ना ताकत से मिलता है, और सच्चा प्रेम ना किसी लालच से मिलता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ मिलता है। सच्चा प्रेम बुद्धि से मिलता है। सच्चा प्रेम सच्चे प्रेम की रीत निभाने से मिलता है। सच्चा प्रेम की परिभाषा ऐसी है कि जहाँ पर सच्चा प्रेम होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप साधना करिए। देखिए 2022 जो शरद पूर्णिमा पड़ेगी, यानी शरद पूर्णिमा कहते हैं कुंवार की पूर्णिमा को, अश्विनी पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा पर रास भगवान ने रचाया था। कार्तिक पूर्णिमा पर भी रचाया था, लेकिन शरद पूर्णिमा पर भी रचाया था, ऐसा वर्णन है। भगवान कृष्ण ने रासलीला की थी शरद पूर्णिमा पर प्रारंभ, मतलब। तो शरद पूर्णिमा जो है, इसको अमृत पूर्णिमा भी मान लो तो कोई गलत नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा अमृत शरद पूर्णिमा पर ही बरसाते हैं। अमृत तो हर पूर्णिमा पे मतलब डालते हैं, छिड़कते हैं औषधियों में और सब जगह, लेकिन शरद पूर्णिमा पे सबसे अधिक छिड़कते हैं अमृत, जो कुंवार की पूर्णिमा होती है। दूसरे नंबर पर कार्तिक पूर्णिमा पे अमृत छिड़कते हैं, ताकि बाद और पूर्णिमाएँ 10 बची। तो शरद पूर्णिमा जो है, ये शरद पूर्णिमा क्यों कही गई है कि इस दिन से सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है और वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, यानी अश्विनी पूर्णिमा, कुंवार की पूर्णिमा, इसी को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर क्या करें? सांस के अगर आप रोगी हैं तो एकदम रामबाण औषधि है, कृत्रिम औषधि। शाम को सूर्यास्त के बाद खीर बना के चांदी के पात्र में रख दें, चांदी के बर्तन में, और ऐसी जगह रखें जहां चंद्रमा की रोशनी पूरी रात पड़ती रहे। दूसरे दिन सूर्य निकलने से पहले हटा लें, और वो खाली पेट सांस के रोगी को अगर खिलाते हैं खीर तो बहुत आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। और यदि चांदी भस्म डाल के खीर बनाई जाए और चांदी के बर्तन में रखी जाए तो वो 1000 गुना ज़्यादा काम करती है, चांदी भस्म पड़ी हुई खीर। अगर किसी का चंद्रमा का दोष है, मतलब चंद्र दोष अगर है आपके कुंडली में, तो भी ये खीर
रामबाण होगी। चंद्र से संबंधित जितने दोष हैं सभी दोषों का समाप्त करने वाली एक खीर होती है। लेकिन ऐसी जगह होना चाहिए जहां चंद्रमा की रोशनी पूर्ण रूप से पूरी रात पड़े। और उस दिन जब भी अगर किया जाए ओम सोम सोमाय नमः का सफ़ेद आसन पर बैठ के चंद्रमा की छाया में, मतलब चंद्रमा की चांदनी में, तो फिर बहुत ज़्यादा लाभ करता है। जब जितना करें उसका दशांश हवन भी कर दें, तर्पण मार्जन कर दें, और एक दिन में ही पूरी साल आप खुश रह सकते हैं। ऐसी ये युक्ति है। अगली साल फिर कर लेना। जब मोती की माला से करें या सफ़ेद हकीक की माला या स्फटिक की माला से कर लें। वैसे रुद्राक्ष की भी माला चल जाएगी, सफ़ेद चंदन की भी चल जाएगी। तो इस तरीके से आप जाप करें और देखें फायदा चंद्रमा का। चंद्रमा की जो अगर आप ऐसा करते हैं कि 12 पूर्णिमा को हमेशा पानी रख दिया करें, शाम को सुबह पिया करें, या कोई खीर या कोई भी सफ़ेद चीज़ रख दिया करें, दूध दही, तो फिर चंद्र दोष तो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और अपार धन भी प्राप्त होगा, अपार बल भी प्राप्त होगा, अपार सुंदरता भी प्राप्त होगी, अपार यौवन भी प्राप्त होगा और अपार जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। जी समझ लो, यानी जीवनी शक्ति, चिर आयु, आरोग्यता प्राप्त होती है। समस्त रोगों का नाश होता है ये प्रयोग करने से। लेकिन होगा तभी जब आप नियम से करोगे। अब कहो आज किया, शाम को मान लो किया, सुबह खा लिया, दोपहर तक कहो अरे रोग नष्ट हुआ नहीं हुआ। तो प्रिय भाई बहनों, ऐसे तो एलोपैथिक इंजेक्शन भी नहीं कर देता है, वो तो केवल नशा करता है। इंजेक्शन नशा, इंजेक्शन का असर ख़त्म, कहानी शुरू। तो लेकिन ये खीर वाला प्रयोग करने से कहानी शुरू नहीं होगी, असर ख़त्म नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए असर रहेगा अगर आप करोगे ये उपाय। तो कर लीजिए और उठाइए लाभ। 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा, दिन रविवार 2022 पड़ रही है, तो उठा लीजिए लाभ। शिव की पूजा करें इस दिन, शिव परिवार की, राधा कृष्ण की भी पूजा करें, और चंद्र निकलने पर चंद्र देवता को अर्घ दें, यानी चंद्रोदय पर अर्घ दें। ऐसा उपाय करें और सफ़ेद या पीला वस्त्र पहने। माताएं बहनें सफ़ेद वस्त्र, स्वागल बहनें ना पहने। स्वागल बहनों के लिए पीला वस्त्र है, लाल भी पहन सकती हैं। और जो कुंवारी कन्या हैं या विधवा माताएं बहनें हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहने। लेकिन पूर्ण विधवा, ये नहीं कि मतलब समाज तो विधवा कह रहा है और विधवा हो नहीं, तो ऐसा नहीं काम चलेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो भैया जब ओरिजिनल विधवा हो तभी ये नियम लागू होगा। क्षमा करना, मेरा बताना कर्तव्य है, आगे आपकी मर्जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।